हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं बच्चों, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। एंड अगेन टॉपिक वाइज के साथ साथ बच्चों मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है। जैसे कि आप देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 पार्ट है, तो इन पार्ट्स में भी आपको क्वेश्चन डिफिकल्टी वाइज मिलेंगे, यानी कि पहले इजी मिलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, टोटल हम इसके 200 नहीं 180 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। 200 के करीब ही हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यूज और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चन पक्का आता है। एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बच्चों। अपना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कवर हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, लीनियर डिफरेंशियल हो गया है। आज हमारा लीनियर डिफरेंशियल का 5th पार्ट है। तो बच्चों इस 5th पार्ट में बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें लीनियर डिफरेंशियल तो लगेगा ही, साथ में एओडी भी लगेगा। एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो अब एओडी के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। ठीक है। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा @mathswag। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सोल्व सम पीवाईक्यूज। तो उससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ये सब कुछ मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। डिटेल में अगर आपने समझना है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में समझना है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, चलिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p और q किसके फंक्शन होते हैं, x के। इसमें क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रल ऑफ p डॉट dx, और ये आपका सोल्यूशन होता है। पहचानने का तरीका क्या है, इसमें एक y होगा, बाकी सारी x की टर्म्स होगी। एक y होगा, बाकी सारी x की टर्म्स होगी, और वो y dy बाई dx के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आपको लीनियर नहीं भी आती है तो भी। आज हम पढ़ने वाले एलडीई प्लस एओडी। एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चलिए स्टार्ट करेंगे, ये वाला देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पे y डैश की जगह आप क्या लिख लो, dy बाई डी एक्स। वाई डैश का मतलब क्या है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आना है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे x प्लस वाई है, तो पहले आप क्या करो, x प्लस वन से, x प्लस वाई नहीं सॉरी x प्लस वन है, पहले आप उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये जो x प्लस वन लिखा हुआ है पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा अपने पास, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू, उधर डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वन की पावर 2 है, तो यहां पर सिर्फ x प्लस वन बच जाएगा। तो अब जब आप उससे कंपेयर करोगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो ये आपका p हो गया। माइनस के साथ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा p हो गया और ये आपका पूरा q हो गया। डन। माइनस के साथ लेना है तो p क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन x प्लस वन। ठीक है, ये आपका p हो गया। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है इसमें, पहला स्टेप होता है कि आप p को इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो, p को। लेट्स इंटीग्रेट। फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ p। पहला स्टेप क्या होगा, p को इंटीग्रेट कर लो। तो p क्या है, यहां पे माइनस बाहर ले लेता हूं, dx अपॉन एक्स प्लस वन। तो 1 बाई एक्स का log x होता है, तो 1 बाई एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस वन, राइट। तो ये बन गया माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस वन। अब जैसे अपन ने पिछले लेक्चर्स में किया है, ये माइनस क्या होगा, पावर में चला जाएगा। ये माइनस क्या होगा, x प्लस वन की पावर में चला गया, तो क्या बन गया ये, log ऑफ 1 बाई एक्स प्लस वन। तो x की पावर माइनस वन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो सेम तरीके से x प्लस वन की पावर माइनस वन, 1 बाई एक्स प्लस वन। तो ये आ गया आपका p का इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको e की पावर में चढ़ा दो। ठीक है, तो पहले तो आप p को इंटीग्रेट कर लो, फिर उसको e की पावर में चढ़ा दो, तो वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर log ऑफ 1 बाई एक्स प्लस वन। तो आप चेक करोगे बच्चों, इंटीग्रेट कर जब हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें log में बेस में e होता है। ठीक है ना।
इंटीग्रेशन फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो log में बेस ई होता है, तो यहाँ पे भी बेस ई है, यहाँ पे भी बेस ई है। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, ये खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ 1/x+1 बच जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। log की प्रॉपर्टीज यूज करिए, ठीक है ना, a की पावर log x विद बेस a। अगर यहां पर नीचे ये वाला और ये वाला बेस सेम है तो ये कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाएगा, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। डन। तो अपने ये दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या है, p को इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अब क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब हम, सोल्यूशन। लेट्स राइट द सोल्यूशन नाउ। तो सोल्यूशन क्या होगा देख लीजिए। सो दिस इंप्लाइज सोल्यूशन, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या हो गया आपका, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, 1/x+1। तो सीधा ही मैं लिख देता हूं यहां पर x+1। तो y/x+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, q से। तो जैसे ही आप q से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपको साफ दिख रहा है x+1 कैंसिल। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा, e की पावर 3x बच जाएगा। डन है, प्लस ही बाद में लगा देना चाहे इंटीग्रेट करके। डन। तो सोल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x+1 कैंसल, ये बच गया। तो यहां से अपना फाइनल सोल्यूशन आ गया बच्चों, y/x+1 e की पावर 3x को हो जाएगा e की पावर 3x, और बच्चे डिवाइड में 3 लगाना भूल जाते हैं। x का कोफिशिएंट भी यहां पे डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस c। ये आ गया आपका सोल्यूशन। डन। अब c निकालने के लिए मैं भी कुछ दिया है y/0 1/3 है, वो पुट कर देंगे, उससे c आ जाएगा। तो वही सेम स्टेप्स है बाकी सारे। अब इसमें AOD का कैसे यूज होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो y/0 को 1/3 पुट करेंगे। y/0 1/3 मतलब x को 0, y को 1/3, ठीक है। तो x को 0 पुट किया, y को 1/3, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/3। x को 0 पुट किया तो नीचे तो 1 बचा। e की पावर 0 अगेन 0 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, 1 होता है, 1/3 बचा यहाँ पे, प्लस c। 1/3 क्या हो गया, कैंसल। c क्या आ गया आपका 0। तो यहां से c क्या आ गया आपका 0। तो c तो फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब अपना फाइनल सोल्यूशन अब लिख लेते हैं। फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, c को 0 पुट कर दो। देखो c को 0 पुट किया, और ये x+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। x+1 को क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया अपने पास, y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू x+1/3। ये आपका पूरा प्रॉपर फंक्शन आ गया, y आ गया आपका x की टर्म्स में, प्रॉपर फंक्शन आ गया, चेक कर लीजिएगा। डन। यहां पर अपन ने ये c निकाला है, ठीक है, c निकाल के पुट कर दिया और प्रॉपर फंक्शन आ गया। अब चाहिए कि अपने को ऑप्शंस देखो कैसे दिया है। इन्होंने ये पूछा है कि x इक्वल टू -4/3 क्या क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। अगर है तो वो क्या है, लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, या पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया, AOD का हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, याद है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे dy/dx निकाल लेते हैं। पहले यहां पे चलो y लिख लेता हूं, फिर dy/dx लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो y क्या आया अपना, y आया बच्चों e की पावर 3x/3, e की पावर 3x/3 इंटू x+1। अब जब आप dy/dx लगाओगे बच्चों तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको आप पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लो, और ये वाला पूरा आपका सेकंड हो गया x+1। ऐसे लगता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में पहले को डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर समथिंग का सेम ही रहेगा, e की पावर 3x रहेगा, बट साथ में e की पावर 3x में से 3 आगे आ जाएगा। 3x का भी करोगे ना, चेन रूल लगेगा, e पे टैग हुआ तो सेम रहा, 3x का 3 आगे आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में आगे आता है। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा। फिर आपने पहला वैसा का वैसा ही रखा, और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया। तो x+1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0। डन है। चलिए तो प्रॉपर वे में इसको लिख लेते हैं।
तो यहां पे आप देखोगे 3 3 कैंसल, e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस e की पावर 3x बाई 3। तो अब आप क्या करो, यहां से e की पावर 3x कॉमन ले लो, दिख रहा है ना, e की पावर 3x क्या आ गया, कॉमन आ गया, e की पावर 3x कॉमन आ गया, बचेगा क्या, x प्लस 1 प्लस 1 बाई 3। तो 1 प्लस 1 बाई 3 क्या हो गया, x प्लस 4 बाई 3 बन गया ना, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया ये, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, हर फैक्टर को जीरो पुट कर दो, हर फैक्टर को जीरो पुट कर दो। तो e की पावर 3x से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, e की पावर 3x कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है बच्चों। ये ग्राफ बनता है e की पावर x का, हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे x नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, डन। तो e की पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, इससे आ जाएगा। कैसे निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको जीरो पुट कर दो इस फैक्टर को, तो x प्लस 4 बाई 3 को जीरो पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, माइनस 4 बाई 3। क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट, माइनस 4 बाई 3। तो माइनस 4 बाई 3 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर वही वेवी कर्व, माइनस 4 बाई 3 है तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। ये किसका साइन है बच्चों, ये dy बाई डी एक्स का साइन है। किसका साइन है, dy बाई डी एक्स का, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, y से कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स का साइन है, और जहां पे dy बाई डी एक्स बच्चों पॉजिटिव है वहां पे y इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा, और जहां पे नेगेटिव है वहां पे y डिक्रीज करेगा। तो जहां डिक्रीज कर रहा है वहां ग्राफ नीचे गया, और जहां इंक्रीज कर रहा है वहां ग्राफ ऊपर गया। अब ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, y का, dy बाई डी एक्स का नहीं है, ये किसका है, y का। साइन dy बाई डी एक्स के है, साइन क्यों लिखे, क्योंकि dy बाई डी एक्स का साइन आपको बताता है कि y डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डन है। तो ये है बच्चों AOD का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर है और पता भी होंगे, राइट। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों, ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल, कौन सा पॉइंट हो गया ये, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया ये, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वेवी कर्व लगाओ, जहां पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है वहां पर ग्राफ ऊपर जाएगा, जहां पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है वहां पर ग्राफ नीचे आएगा। तो नेगेटिव का मतलब y डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब y इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है नीचे, इंक्रीज कर रहा है ऊपर। साइन dy बाई डी एक्स के है, ग्राफ y का है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा, ऑप्शन अपना मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स लगाया आपने, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से देख लीजिए, सिंपल है ये भी। अब इसमें तो बच्चों साफ ही दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका P है, और ये क्या आपका Q है, ये क्या है P और ये क्या है Q, ठीक है। तो सब पहला स्टेप क्या है, P को इंटीग्रेट कर लेंगे। पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेट P। तो P का इंटीग्रेशन देखो ध्यान से क्या होगा बच्चों, अपने पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन x डॉट dx, 2x प्लस 1 अपॉन x। अब इसको क्या करो, स्प्लिट कर लो। तो जब स्प्लिट करोगे तो अपने पास बचेगा 2 डॉट dx, इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किया तो बच्चों देखो 2x x से कैंसिल हो जाएगा, फिर x किससे डिवाइड होगा, 1 से, तो यहां पर आ जाएगा dx बाई x। यहां पर क्या आ गया, dx बाई, स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट समझते हो ना, तोड़ दिया, x 2x से डिवाइड किया 2 आ गया, 1 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लो, 1 का क्या हो गया, x हो गया, तो यहां पर बचा अपने पास 2x, और 1 बाय x का क्या हो गया, log x हो गया। तो ये तो आ गया बच्चों P का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये P का। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं, इसको e की पावर में चढ़ा दो बस। ये जो P का इंटीग्रेशन आया है इसको e की पावर में चढ़ा दो। बच्चे क्या करते हैं, e की पावर में चढ़ाना भूल जाते हैं। तो एक एक स्टेप ध्यान रखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अपने क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है कभी भी, ठीक है।
तो सेकंड स्टेप क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको e की पावर में चढ़ा दो, तो ये बन गया e की पावर 2x प्लस log x। तो पावर्स ऐड कब होती है बच्चों, पावर्स कब ऐड होती है, इसको आप स्प्लिट कर लो, इसको भी पावर्स कब ऐड होती है, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है विद सेम बेस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर 2x इंटू e की पावर log x। डन, लिख सकता हूं, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, उल्टा उल्टा फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ये वाला पार्ट तो क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट e की पावर log x, log की प्रॉपर्टी लग गई, ये पार्ट क्या हो जाएगा, log खत्म, बचेगा x। तो क्या आ गया अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x इंटू e की पावर 2x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। डन है, क्लियर, आई होप ये क्लियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आया, पावर्स को स्प्लिट कर लिया, प्लस में लगा दिया, सॉरी प्लस में था तो मल्टीप्लीकेशन में चली गई, e की पावर 2x इंटू e की पावर log x। अब बेस सेम है तो log x log कैंसिल होके x बच गया, इसका x बच गया, यहां पर आ गया e की पावर 2x। तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका ना, सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन। लेट्स राइट द सॉल्यूशन नाउ। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, q से। अब आपको बच्चों साफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं प्रॉपर वे में। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। अब q क्या है बच्चों, q है आपकी e की पावर -2x है। q क्या है, e की पावर -2x है। तो आप देखोगे बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना है, e की पावर 2x, e की पावर 2x क्या हो गया, कैंसल। क्लियर, चलिए तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ यहां पर सिर्फ x बच जाएगा। तो y इंटू एक्स e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx। डन, e की पावर 2x कैंसल, x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x²/2। अब प्लस c लगा लेना, x²/2 प्लस c। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, ये x कैंसिल कर देते हैं, c को भूल जाते हैं, या कि यहाँ पे c भी बैठा है। तो जैसे आपने x कैंसिल किया, ये c रो पड़ेगा, लिटरली रो पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो इसको रोने नहीं देना आपने। कैंसिल कब करोगे, कैंसिल तब ये बोलेगा, c बोलेगा मेरे पास तो x था नहीं, कैसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते आप, पहले c की वैल्यू निकलेगी फिर देखेंगे क्या आएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। डन, अब c निकालने के लिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है फटाफट से। c निकालने के लिए वो दिया हुआ है, उसको पुट करेंगे। क्या दिया है, y(1) इज इक्वल टू हाफ e की पावर -2। मतलब x को 1 पुट करना है और y को हाफ e की पावर -2 पुट करना है। फटाफट से पुट कर देते हैं। तो y को क्या पुट करना है, हाफ e की पावर -2, x को क्या पुट करना है, 1, x को 1 पुट किया तो यहां आ गया e की पावर 2, इक्वल टू 1 पुट किया तो 1/2। ये तो मेरे को c 0 ही लग रहा है बच्चों, चेक कीजिएगा, आ गया 0। क्यों 0 हो गया बच्चों, देखो e की पावर -2 और e की पावर 2 ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1/2 कैंसिल होके c क्या आ गया, 0। डन, तो यहां से c अपने पास आ गया 0। क्लियर है, चेक कीजिएगा, ठीक है। डन, c क्या आ गया अपने पास, 0। अब c को पुट कर दो, अब देख लो बाकी क्या पूछ रहा है वो, चेक कीजिएगा। चलिए c 0 आ गया, अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है। तो बस अब c को 0 पुट कर दो। तो जैसा कि बच्चों मैंने बोला था, पहले आप c की वैल्यू निकाल लो, फिर आप x देख लेना कैंसिल होगा या नहीं। अब x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया अपना, दिस इंप्लाइज c को अपन ने 0 पुट किया, क्या बच गया अपने पास, y इंटू एक्स e की पावर 2x इज इक्वल टू में क्या आ गया, x²/2। क्या आ गया, x²/2। अब आप चाहे x को x से कैंसिल कर लो, ठीक है। अब c नहीं रोएगा, अब क्योंकि c है ही नहीं, c तो ऑलरेडी खत्म हो गया, अब c रोएगा नहीं, किसी को रुलाना नहीं है, अच्छा अच्छी बात नहीं होती। डन, तो x कैंसिल, ये क्या बन गया फिर, y इक्वल टू e की पावर 2x को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर -2x इंटू x/2। चेक कीजिएगा, e की पावर 2x को उधर ले गया, e की पावर -2x इंटू x/2। तो ये आपका फाइनल फंक्शन आ गया, y आ गया आपका x की टर्म में, y क्या आ गया आपका x की टर्म में। अब इन्होंने पूछा क्या, ये देखो, अब इन्होंने पूछा है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है y ऑफ log 2 की वैल्यू पूछी है। अब y ऑफ log 2 का क्या मतलब है बच्चों, कि x को आप log 2 पुट करो,
y ऑफ log 2 का क्या मतलब है, x को क्या पुट कर दो आप, log 2। ठीक है, तो पहला स्टेप अपन a और b, पहले a और b में से देख लेते हैं कौन सा सही है, फिर बाद में देखेंगे। अगर a और b में से सही है तो अपना क्वेश्चन सोल्व, अगर नहीं है तो फिर अपना c और d देखेंगे, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, राइट। चलिए, तो पहले हम x को क्या पुट कर लेते हैं, log 2, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। log 2 विद बेस e, राइट। चलिए फटाफट से पुट करेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, ये y इक्वल टू e की पावर -2 log 2 इंटू log 2 बाई 2, ये आ रहा है, चेक कीजिएगा, इंटू log 2 बाई 2। अब e की पावर में देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये -2 पावर में चढ़ा देंगे किसकी, 2 की, तो ये बन जाएगा बच्चों e की पावर log ऑफ 2 की पावर -2 कितना हो गया, 1/4। 2 की पावर -2 कितना हो गया, 1/4, क्योंकि ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 2 सॉरी, डन, इंटू log 2 बाई 2, ये आ गया, चेक कीजिएगा, डन है। अब ये वही प्रॉपर्टी लग गई बच्चों, यहां पे भी log का बेस e है, यहां पे भी e है, तो कैंसिल होके यहां पे सिर्फ 1/4 बचेगा, 1/4 2 से मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया 8। अब देखते हैं ए और बी ऑप्शन, तो ना अपना ए मैच कर रहा है ना अपना बी मैच कर रहा, डन है। 1/8 आया ना, उसको 2 की पावर में भी ले जाओगे तो 2 की पावर 1/8 आएगा, तो ना ए मैच कर रहा है ना बी मैच कर रहा है, यहां पे 4 की जगह 8 होता तो अपना मैच कर जाता, तो इसका मतलब ना ए ऑप्शन सही है ना बी ऑप्शन सही है। तो अब आपको सीओडी देखना पड़ेगा। अब सीओडी में देखो इन्होंने क्या पूछा है, सीओडी में पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एओडी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, प्लॉट करोगे, वेवी कर्व लगाया, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव है वहां पर डिक्रीजिंग। पॉजिटिव नेगेटिव किसका देखोगे, dy बाई dx का, डन। तो आ गया ना एओडी का कॉन्सेप्ट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है अपन ने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप dy बाई dx निकालोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको भी, y क्या है अपना, फिर dy बाई dx निकाल लेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एओडी लगेगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके लिए dy बाई dx निकालोगे। तो ये दिया हुआ है e की पावर -2x बाई 2 इंटू एक्स, 2 मैंने इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो देख लो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे 3x बाई 3 था, यहां पे -2x बाई 2 है, कहां गया, ये रहा, डन, सेम टाइप के ही आ रहा है। अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको पूरे को फर्स्ट ले लो और ये आपका सेकंड हो गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -2x का, e की पावर -2x रहेगा, साथ में -2x का -2 आगे आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में आगे आता है, नीचे 2 आ गया, इंटू x प्लस e की पावर -2x बाई 2, फिर दूसरे का किया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ये क्या लगा दिया आपने, प्रोडक्ट रूल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्लियर है ना, डन डन डन, फटाफट से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया, माइनस e की पावर -2x प्लस सॉरी इंटू x भी आ जाएगा, इंटू x माइनस e की पावर -2x इंटू x, 2 2 कैंसिल, और यहां से क्या बचा अपने पास, e की पावर -2x बाई 2, डन। अब आप क्या करो, e की पावर -2x कॉमन ले लो, जैसे अपन ने पीछे में किया था, ये क्या आ जाएगा कॉमन, पिछले में भी यही सेम चीज थी, e की पावर 3x कॉमन आ गया था। चलिए e की पावर माइनस साथ में मत लेना, माइनस मत साथ में लेना, बस e की पावर -2x ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा -x प्लस हाफ, क्या बच गया, -x प्लस हाफ। अब माइनस कॉमन लेना तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है, डन है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब आपको दिख रहा है x के आगे माइनस है, आपको दिख रहा है कि x के आगे माइनस है, तो या तो अब पहली साइन उल्टे कर दो, तो आप चाहे माइनस कॉमन लेना ले लो, नहीं तो ऐसे सीधा करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, देखो बताओ क्या आ जाएगा, इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, e की पावर से बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, e की पावर समथिंग क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे माइनस में हो, e की पावर -2x। देखो ग्राफ कैसे होते हैं, ये ग्राफ होता है बच्चों e की पावर x का, और ये ग्राफ होता है e की पावर -x का, तब भी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो e की पावर में कुछ भी पुट कर दो, चाहे नेगेटिव में ले लो चाहे पॉजिटिव में, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर 0 हो जाए, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, यहां से आएगा हाफ, ना कि -हाफ। 0 पुट करो, x उधर गया, x के आ गया हाफ।
क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, हाफ। अब वैसे तो जनरली बच्चों प्लस माइनस होता है, यहां प्लस यहां माइनस, बट यहां पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि x के साथ माइनस है। x के साथ माइनस है तो साइंस क्या हो जाएंगे, उल्टे। या तो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया मतलब जब ये पॉजिटिव है तब ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव। आई होप ये चीजें तो पता ही है आप लोगों को। डन। तो x के साथ बच्चों माइनस है तो यहां प्लस माइनस की जगह क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस। और जहां प्लस है वहां इंक्रीज कर रहा है और जहां माइनस है वहां डिक्रीज कर रहा है। तो x इक्वल टू हाफ एक तरीके से क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ये भी पूछा होता तो ये भी हो जाता। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन हाफ से 1 तक डिक्रीज कर रहा है, हाफ से 1 तक डिक्रीज कर रहा है, मतलब सी तो सही बोल रहा है। डी देख लेते हैं, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक डिक्रीज कर रहा है, नहीं ये गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 0 से हाफ इंक्रीज कर रहा है, हाफ से 1 तक डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं प्रॉपर वे में इसका सोल्यूशन लिखूं तो डिक्रीज कर रहा है बच्चों अपना, और इंक्रीज कब कर रहा है, 0 से 1 तक इन्होंने दिया होगा, मतलब ये इंटरवल 0 से 1 तक रख रहे हैं एक तरीके से। तो मैं 0 से 1 तक बता रहा हूं, डिक्रीज कब कर रहा है, हाफ से 1 तक, डिक्रीज कब कर रहा है, हाफ से 1 तक, और इंक्रीज कर रहा है बच्चों आपका 0 से हाफ तक, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा मैच करेगा बच्चों, ऑप्शन सी मैच करेगा। डी क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने 0 से 1 ले लिया, 0 से हाफ इंक्रीज कर रहा है, हाफ से 1 डिक्रीज कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। डन, क्लियर है, हो गया एओडी का कॉन्सेप्ट यूज। डन, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, साइन प्लस माइनस की जगह, सॉरी प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिए। अब यहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैक्स एओडी का यूज होगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आप चेक करोगे तो इसको प्रॉपर वे में लिखना है, तो इस तरीके से लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स, वाई को अलग कर दो तो ये बन जाएगा 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपका p हो गया, 2 tan x आपका p हो गया, 2 tan x आपका p हो गया, और ये sin x आपका q हो गया। डन है। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं बच्चा फटाफट से। पहला स्टेप अगेन p को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। चलिए पहला स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ p। तो p क्या है यहाँ पे, 2 tan x है, तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी मैंने एलडीई के फर्स्ट सेशन में बताया था कैसे करते हैं। tan x को क्या लिख लो, sin x बाई cos x, और cos x को t ले लो, बताया था ना ये। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, log secant x, ये बन जाएगा 2 टाइम्स log secant x, क्योंकि माइनस log cos x आता है, माइनस आप cos x को दे दो तो 1 बाई cos x secant x बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 2 को पावर में चढ़ा दो ताकि प्रॉपर्टी लग जाए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों log ऑफ secant स्क्वायर x, क्या बन गया, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो मोड आप हटा सकते हो। डन। सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं पे यहीं लिख देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर log secant स्क्वायर x। इसलिए बच्चों मैं 2 पावर में लेके गया था, प्रॉपर्टी लगाने के लिए ना, यहाँ पे log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पावर में जाएगा। पहले पावर में क्या, secant स्क्वायर x बन गया, अब प्रॉपर्टी लग के क्या बच गया, secant स्क्वायर x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। डन। p को इंटीग्रेट किया, p को e की पावर, सॉरी उसका इंटीग्रेशन e की पावर में चढ़ा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स राइट द सॉल्यूशन नाउ। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, अगेन वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, इंटू q। ये मन में बोला करो जो भी मैं, अब जब आप सॉल्यूशन लिखते हो ना, जब भी सॉल्यूशन लिखते हो तो ये चीज मन में बोला करो, क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q।
क्योंकि जितनी बार आप मन में बोलोगे तो आपको ये चीज ध्यान हो जाएगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाती है चीजें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करो, जितनी बार मन में बोलोगे, अपने आप चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। गारंटी है मेरी, 2 साल के बाद भी ध्यान रहेगी। ठीक है, मैं जितना जाता एग्जाम्पल हूं बच्चों, ये चीजें मैंने दोबारा थोड़ी पढ़ी है, अपने टाइम में पढ़ी थी, तब से मुझे ये चीजें ध्यान है। क्यों ध्यान है? प्रैक्टिस और मन में बोलो चीजों को। ठीक है, ये नहीं है कि जोर जोर से बोल रहे हैं, परिवार वाले बोलेंगे पागल हो गए तो, ठीक है, जोर जोर से रिवाई इन 20 ग्रेड वैसे नहीं, मन में। ठीक है, मन में बोलोगे तो ध्यान रहेगी। तो y इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, सिकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बन गया। फिर आप क्या करो, एक कोस एक्स इसको दे दो, एक कोस एक्स अलग रखो। तो एक कोस एक्स अलग रखा तो सिकेंड एक्स बच गया, और एक सिकेंड एक्स इसको दिया तो ये बन गया tan x बन गया। आई होप ये चीज क्लियर है। क्या किया मैंने बच्चों, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स था, एक कोस एक्स मैंने साइन एक्स को दे दिया, एक कोस एक्स अलग रखा। ऐसा क्यों? ताकि ये सिकेंड एक्स बन जाए, ये tan x बन जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे पता है, सिकेंड एक्स tan x का। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में लिख दिया जिसका फॉर्मूला मुझे पता है। सिकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिकेंड एक्स। तो y इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स प्लस सी। फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए बच्चों, ताकि प्रॉपर वे आप कर पाओ। डन है ना? एक सेकेंड आपने साइन को दे दिया तो साइन बाय कोस tan हो गया। क्लियर? फॉर्मूला लग गया सिकेंड एक्स। अब बच्चे क्या करेंगे, ये सेकेंड सेकेंड काट देंगे, अगेन सी रो पड़ेगा, सी कहेगा मेरे पास तो था नहीं, ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया। तो पहले सी निकालो, फिर देखेंगे कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी निकालने के लिए उन्होंने दिया हुआ है y ऑफ पाई बाय 3 0 है, फटाफट से पुट करेंगे। y ऑफ पाई बाय 3 0 है, लेट्स पुट y ऑफ पाई बाय 3 0। तो पुट करेंगे, क्या आएगा बच्चों, x को 60 पुट करना है, तो cos 60 कितना हो जाएगा आपका, x को 60 पुट करना है, राइट। cos 60 हो गया आपका हाफ, हाफ का उल्टा है सेकेंड, सेकेंड क्या होगा, cos का उल्टा, तो cos 60 हाफ, सेकेंड हो गया 2 हो गया। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, बट y तो 0 ही है, y क्या है 0, तो यहाँ तो 0 ही आ गया। यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई बच्चों -2, c क्या आ गया -2, y तो 0 है। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा किया तो 2 आ गया, 2 प्लस c, c आ गया -2। डन, c को पुट कर दो, c को पुट करेंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो दैट वुड इंप्लाइज y इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स -2। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि y चाहिए अपने को, प्रॉपर y चाहिए x की टर्म में। तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स उधर ले जाके डिवाइड कर दो, उधर डिवाइड करोगे बच्चों, यहां पर एक सेकेंड एक्स कैंसल, एक सेकेंड एक्स नीचे बच जाएगा, तो 1 बाई सेकेंड एक्स को उल्टा करोगे तो वो बन जाएगा cos x, तो यहां आ गया cos x -2, ये उधर गया तो ये बन गया -2 cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ये आ गया आपका y का फंक्शन। चेक कीजिए। अब अगेन आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो उसके लिए आप क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। डन है, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लगेगा एओडी का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। क्लियर? तो डिफरेंशियल और एओडी दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स यूज हो गए यहां पर। ठीक है ना? चलिए तो फटाफट से अब इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। y लिख लो और यहां से फिर dy बाई dt। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या निकाल लो, डिफरेंशिएशन। आप चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सोल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो y क्या है, cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। cos स्क्वायर एक्स है तो पहले पावर पे टैक हुआ, 2 आगे आई, ये बन गया 4 cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। डन है? क्लियर? अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो अपन क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करके वेवी कर्व लगा देते, बट ट्रिग्नोमेट्री में वेवी कर्व लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेंगे। यहां पर क्या करते हैं, dy बाई dx निकालकर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, dy बाई dx निकालकर 0 पुट कर दो। 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं जहां पे dy बाई dx क्या हो जाए, 0 हो जाए। पुट कर दिया 0, फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है,
ये क्लियर है ना? cos स्क्वायर एक्स का पहले पावर पे अटैक हुआ, फिर cos एक्स पे अटैक हुआ। cos एक्स का क्या आ गया? माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो इसको पुट करेंगे 0। तो यहां से सच एक काम करो, 0 पुट किया था ना, यहां से साइन एक्स कॉमन ले लो। यहां से क्या लिया आपने? साइन एक्स कॉमन। अंदर क्या बचा? -1 प्लस 4 cos एक्स, ये बचा। अब ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, तो या तो साइन एक्स 0 होगा, या तो साइन एक्स 0 होगा, या फिर 4 cos x माइनस 1 0 होगा। 4 cos x माइनस 1 0 है, तो cos x की वैल्यू आ गई 1/4। डन, खत्म। ठीक है ना? cos x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। डन। अब इन दोनों में से कोई एक मिनिमा देगा, कोई एक मैक्सिमा देगा। इन दोनों में से कोई एक मिनिमा देगा, एक मैक्सिमा देगा। ठीक है? तो एक आ गया आपके पास साइन एक्स 0, मतलब कि x 90 हो गया एक तरीके से, और एक ये आ गया। चेक कीजिए। अब कौन मिनिमा देगा कौन मैक्सिमा देगा, उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव कर लो इसका, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। क्या कर लो? इसको दोबारा डिफरेंशिएट। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं। आपने वेवी का से करना है, वैसे भी कर सकते हो। तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करो? इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, ये बन गया माइनस कोस एक्स। यहां पर क्या आएगा? साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, साइन एक्स का हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और फिर ये बनेगा -4 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। चेक कर लीजिए। डन है? क्लियर? अब cos x 1/4 है, तो sin x क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लगा लो, sin स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x क्या हो गया? 1 माइनस 1/16, 15/16 आपका sin स्क्वायर x हो गया। 15/16 क्या हो गया? sin स्क्वायर x। तो ये पुट कर दो आप। तो एक बार इस पे पुट कर लेंगे P1 पे, ये मान लो P1 पॉइंट है, ये मान लो P2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स पे P1 P2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। d2 डबल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की क्या निकाल लो? वैल्यू P1 P2 पे। अब बच्चों देखो sin x 0 है, sin x 0 है तो cos x 1 हो जाएगा, cos x 1 हो गया। sin x 0 है, तो यहां से आ रहा है 3, तो यहां से तो पॉजिटिव आया बच्चों। तो जब पॉजिटिव आता है तो वो क्या देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। तो मतलब sin x जब 0 होगा तब इससे क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। ये क्या देगा आपको? मिनिमम वैल्यू। ये क्या देगा आपको? मिनिमम वैल्यू। डन है? जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो क्या देता है? मिनिमम वैल्यू, मतलब दूसरे वाला आपको मैक्सिमम देगा। डन। एक बार पुट करके देख लेते हैं वो भी। cos x 1/4 है, तो -1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 -4। अब साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकालोगे? वही, अगर नहीं भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 15/16 आ गया। तो ये बन रहा है बच्चों -15/4। तो ये क्या आया? नेगेटिव आया। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो मतलब ये क्या देगा आपको? मैक्सिमम देगा। तो मतलब P2 पॉइंट क्या देगा आपको? मैक्सिमम वैल्यू देगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर? P2 पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर है ना चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा यूजफुल कब रहता है? जब अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें वेवी कर्व लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। ठीक है ना? तब आप इजिली वे में ऐसे कर सकते हो। डन है? तो या तो वेवी कर्व लगा रहे हो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था अपन ने, प्लस माइनस करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया ग्राफ ड्रॉ करके। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थी, कहीं पे ये इंक्रीज करेगा, कहीं पे ये पॉजिटिव होता है, कहीं पे नेगेटिव। तो यहाँ पे वेवी कर्व लगाना डिफिकल्ट होता है। तो पहले तो मैंने 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है? क्या निकाल लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव में उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर दी, उनकी वैल्यूज। P1 पुट किया तो बच्चों पॉजिटिव आया, P2 पुट किया तो नेगेटिव आया। जब पॉजिटिव होता है तो वो आपको मिनिमम वैल्यू देता है, और जो नेगेटिव होता है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो मतलब cos x = 1/4 आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। डन है बच्चों? क्लियर है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको क्या चाहिए थी? मैक्सिमम वैल्यू। तो अब निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी?
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप cos x को क्या पुट करोगे 1/4। तो अपने पास क्या था cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो 1/4 माइनस 2 टाइम्स 1/4 का स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चों 1/4 माइनस 2, 1/16 बनेगा, सीधा लिख देता हूँ माइनस 1/8, तो ये बन गया 2 माइनस 1/8, एलसीएम एलसीएम लोगे तो 1/8 आपका आंसर आ गया। डन, क्लियर है चीजें? आई होप बच्चों क्लियर है ना। वेवी कर्व की जगह यहाँ पर अपन ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, तो आई होप ये वाला मेथड भी क्लियर है। तो एक मेथड होता है बच्चों वेवी कर्व वाला, उसमें ग्राफ ड्रॉ करके पता लग जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो। दूसरा मेथड ये है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, सिंगल डेरिवेटिव किया क्रिटिकल पॉइंट निकाले, डबल डेरिवेटिव में पुट किया, पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम देगा, नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमम देगा। तो ये वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1/8, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब बच्चों बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन 21 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम, कंडीशन भी सेम है। देख लो, dy/dx प्लस 2y tan x sin x, dy/dx प्लस 2y sin x, dy/dx प्लस 2y sin x, 2y tan x sin x, y of pi/3 0 है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगेन इसका ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा। डन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, 21 में आया था और फिर 22 में भी आया हुआ है, जो अपन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। तो पीवाईक्यूज डू रिपीट, कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं। अब फटाफट से ये वाला देखेंगे, लेट्स चेक आउट। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों, ये सिंपल है, फटाफट से इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या करो आप, सबसे पहले तो dy/dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। तो पहले तो हम x से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू में क्या आया x इंटू ई की पावर, सॉरी x से डिवाइड किया तो उधर भी डिवाइड हो जाएगा, पूरे को डिवाइड करेंगे ना, यहाँ 2/x आ गया, यहाँ डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 2/x आपका p हो गया बच्चों, ये p हो गया और ये आपका q हो गया। डन, चलिए तो पहला स्टेप क्या, अगेन वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा लिख दूं बच्चों, सीधा लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे इजी है क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p का इंटीग्रेशन, p क्या है यहाँ पे 2/x, 2/x में 2 बाहर ले लो, 2/x में 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, 1/x का क्या हो गया log x, तो ये आएगा e की पावर 2 log x, और फिर से अगेन इस 2 को पावर में चढ़ा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाते टाइम log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी लगाते टाइम log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो 2 पावर में गया तो ये बन गया e की पावर log ऑफ x स्क्वायर, फिर प्रॉपर्टी लग गई, सिर्फ x स्क्वायर आपका बच गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x स्क्वायर आ गया बड़े प्यार से, राइट, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सोल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सो लेट्स राइट द सोल्यूशन नाउ। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y अगेन बच्चों मन में बोलना है, राइट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। q क्या है यहाँ पर, q था आपका सिर्फ e की पावर x है, क्या है e की पावर x। अगेन आपको साफ दिख रहा है बच्चों, दो टाइप के फंक्शन है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बाय पार्ट्स आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो बच्चों बाय पार्ट्स आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लगेगा ना, क्योंकि इसकी पावर कम करनी है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया, चेक कर लीजिए। डन, क्लियर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगेन मन में बोलो, 2 क्या लिया, बाहर लिया, 2 बाहर ले लो, तो यहां पर क्या है x इंटू ई की पावर x। अब इसमें भी फर्स्ट सेकंड ले लो, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो क्या लिखूंगा मैं, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 2 के बाद ना ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया करो ताकि गलती ना हो, इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हो तो बाय पार्ट्स जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में कर लो ताकि गलती ना हो। ठीक है,
तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और यहां पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। डन, डॉट dx। अब ब्रैकेट बंद कर दो, क्लियर है? डन, इसका इंटीग्रेट, ब्रैकेट जरूर लगा लेना नहीं तो गलतियां हो जाती है, ठीक है? अब आप मल्टीप्लाई कर देना -2 को, तो ये बन गया x स्क्वायर e की पावर x। अब -2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया -2x e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाते, उन्हें लगता है कि -2 इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर हो ही नहीं रहा। उधर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चे -2। तो ध्यान रखना बच्चों, ये -2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +2 e की पावर x प्लस c इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में था अपना y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, राइट? e की पावर x वगैरह बाद में हम कॉमन देख लेंगे, पहले c निकाल लेते हैं, ठीक है? तो c निकालने के लिए क्या दिया बच्चों, y01 0 दिया है। y01 क्या दिया है, 0, तो पुट कर देंगे y01 को 0, ठीक है ना? चलिए y01 0 यहीं पे पुट कर देता हूं मैं। y1 का 0 का मतलब x1 y 0, x को 1 पुट करते हैं, y को 0, y को 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में 0, x को 1 पुट किया, e की पावर 0 भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस c, चेक कीजिएगा यही बन रहा है। y को 0, x को 1, 1 -2 +2, सॉरी +2 आएगा, हाँ ठीक है, 2 2 कैंसल, c आ गया आपका यहाँ से -1 आ गया। मुझे लगा c 0 आएगा बट आया नहीं, आना चाहिए था तब मजा आता। तो c क्या आ गया आपका -1। डन है, ठीक है? चेक कर लीजिए, अब c को पुट करके आपका फाइनल आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है बच्चों। यहाँ पे x को 1 पुट किया था ना कि 0, तो x को 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 आएगा, तो e बचेगा ना कि e की पावर 0 1 हो जाता, e की पावर 0 1 होता है, तो मैंने e की पावर 0 समझ लिया उसको। x को 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 बचेगा, तो अपना c गलत आया बच्चों। एक बार इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, e की पावर x भी कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। इजी सा बन रहा है मेरे ख्याल से। तो ये क्या बन रहा है, y इंटू एक्स स्क्वायर, इन तीनों में से क्या करो, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x क्या ले लो, कॉमन। तो जब आप e की पावर x कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा यहां पर बन रहा है एक्स स्क्वायर -2x + 2 प्लस c, ये बन रहा है, राइट? -2x + 2 प्लस c। इसको बाद में कर लेंगे, देख लेंगे क्या है ये। परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, 2 को लिख दो, 1 + 1 x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट ये बाद में देख लेंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ये आ गया, डन। अब c को पुट कर देते हैं, c निकाल लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो पिछले में गलती क्या हो गई थी बच्चों, अपन ने e वाले को 1 ले लिया था, जबकि e की पावर 1 e होगा। डन, तो गलती ये है, तो उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं फटाफट से। y1 0 है, x को 1 पुट कर देंगे, y को 0, ध्यान रखिएगा आप, x को 1 y को 0, तो y को 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया। फिर x को 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो e की पावर 1 e रहेगा, अब ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया ताकि दोबारा बार बार गलती ना हो। अब x को 1 पुट कर देते हैं यहां पर पुट किया तो ये बनेगा 1 -2 + 2, 1 -2 + 2 प्लस c, तो 2 2 कैंसिल, तो यहां से बच्चों c आ गया आपका -e। चेक कीजिएगा, क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो c आ गया आपका -e। अब इस c को पुट करके आपका y आ जाएगा। डन है, तो y क्या आ गया अपना, इन्होंने क्या पूछा है, बट इन्होंने ये पूछा है सच, यहां पे ध्यान से देखिए, इन्होंने ये zx पूछा है, ठीक है? तो साथ में पुट कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो zx क्या दिया है अपने को, इन्होंने zx दिया आपको x स्क्वायर yx, x स्क्वायर yx, y ऑफ x मतलब y है ये, तो इसको सिंपली y लिख देते हैं, x स्क्वायर y ऑफ x का मतलब yx का फंक्शन है, x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, -e की पावर x ये दिया है।
डन, ये अपने को z दिया। अब तो x स्क्वायर y तो अपना ऑलरेडी यही है, यही x स्क्वायर y है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही x स्क्वायर y उठा के लिख देते हैं वहां पे। तो x स्क्वायर y क्या आ गया, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, c क्या है अपना माइनस e आया है, उसको अलग से पुट कर देते हैं, तो माइनस e की पावर x माइनस e, c मैंने अलग लिख दिया, e की पावर x पहले लिख दिया। डन है, क्लियर, ये आ गया, क्लियर है ना। देखो इसकी जगह पे अपन ने ये पुट कर दिया माइनस e, c मैंने अलग से लिख दिया, क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो, इन दोनों में से e की पावर x क्या ले लो, कॉमन, कॉमन लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1, तो देखो मैंने बोला था ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, अब 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस e, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस e, ये आ गया आपका zx आ गया फाइनली। डन, अब इस zx का करना क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपने y ऑफ x निकाला, x स्क्वायर y निकाला, उसको पुट करके आपका zx आ गया। अब निकालना क्या है वो देखते हैं बच्चों। अपने को निकालना है zx की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम, यू कैन से लाइक दैट। zx की क्या निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगेन लोकल मैक्सिमम वगैरह निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, उस साइड कर देता हूं डिफरेंशिएट। तो लग रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स एओडी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप क्या निकाल लो, z डैश x निकाल लो। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, क्या लगेगा इस पे, प्रोडक्ट रूल। डन है। e तो बच्चों कांस्टेंट ही है, e का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। डन है। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, e की पावर x का e की पावर x रहा, दूसरा फंक्शन वैसे ही रखा, दूसरा फंक्शन वैसे ही रखा, फिर पहला वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को करेंगे तो पावर आगे आ गई, 2 आगे आ गया, x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, 2 पावर आगे आ गई, x माइनस 1 को करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो वो साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब अगेन यहां से e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लिया, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहां से कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, प्लस 2x माइनस 2, चेक कीजिएगा। e की पावर x क्या ले लिया कॉमन, इसको खोल के लिख दिया, और ये बन गया। डन। चलिए e की पावर x कॉमन ले लिया, इसको खोला तो ये बन गया, और इसको खोला तो ये बन गया। डन। 2x क्या हो गया, कैंसल। अब अपने पास बचा क्या फिर, e की पावर x इंटू 2x कैंसल, प्लस 1 माइनस 2, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोले तो x माइनस 1 x प्लस 1, खत्म है अब तो क्वेश्चन। आगे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से, आगे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस 1 और माइनस 1, क्या क्या आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस 1 और माइनस 1। e की पावर x तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस 1 एंड माइनस 1, अगेन उस साइड पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव है वहां ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। डन है, हो गया क्लियर। चलिए, तो मतलब कि बच्चों 1 जो है वो लोकल मिनिमा देगा, और माइनस 1 जो है वो लोकल मैक्सिमा देगा। ये क्या देगा, मिनिमा, लोकल मिनिमा लिख लेना, और ये आपको मैक्सिमा देगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा देगा। माइनस 1 को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। डन है चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये माइनस 1 आपको मैक्सिमा दे रहा है, और 1 आपको मिनिमा दे रहा है। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वेवी कर्व से हो गया, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा था। पिछले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री थी, इसलिए अपन ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लिया था। डन है बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, चेक कर लो। मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है बच्चों अपने को z ऑफ माइनस 1, माइनस 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, z ऑफ माइनस 1, मतलब x की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस 1। मिनिमम पूछते तो 1 पुट करते। डन है।
तो -1 पुट किया तो ये बन गया 1/e, और यू कैन राइट e की पावर -1 माइनस का होल स्क्वायर माइनस e, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये बन गया 4/e माइनस e। चेक कर लेते हो ऑप्शन 4/e माइनस e, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है बच्चों, चेक कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है बच्चों, ये एओडी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इन सब में, ठीक है। तो एलडीई के साथ एओडी भी यूज हो रहा है, एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एओडी बोलते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या था बच्चों, पहले तो आपने वाई एक्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर वाई निकाल लिया, फिर उसको उठा के यहां पे पुट करना था जेड एक्स में पुट करना था। तो पहले सोल्व कर लो, सोल्व करके इसमें पुट करके जेड एक्स आ गया, फिर जेड की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी कि मैक्सिमम चाहिए थी, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, वेवी कर्व से मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन को किया है यहां पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मिनिमा दे रहा है, प्रॉपर वे से देख लीजिए सॉल्यूशन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। ये वाला ट्राई करेंगे, अब बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बट सिंपल है ये वाला, इसमें मेरे ख्याल से एओडी का ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं है। इसमें बस स्लोप ऑफ टेंजेंट दी हुई है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चों, dy/dx। वो भी दी नहीं हुई, इन्होंने सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे दी। वो बोल रहे कि इसको सोल्व करोगे वहां से dy/dx निकलेगा, वो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, fx की जगह y लिख लो, fx की जगह y लिख लो, f' की जगह dy/dx लिख लो। क्यों, क्योंकि ऐसे देखना इजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, ऐसे देखना इजी हो जाता है। fx की जगह y लिख लो, f' की जगह dy/dx लिख लो, डन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बस इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। एओडी का कुछ ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है। तो बस इसलिए डाल दिया क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह ऑप्शंस भी ऐसे ऐसे थे fx की टर्म्स में, इसलिए डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x से पहले आपने डिवाइड किया, यहां पर आ गया x, यहां पर क्या बच गया x, तो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं सीधा लिख देता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का क्या हो गया, log x हो गया। अब बेस सेम है तो यहां पर बच गया x, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन सिंपल है ये वाला। फिर आप सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फटाफट से लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x आया है, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर डॉट dx। तो x स्क्वायर का क्या हो गया, x³/3 प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, ठीक है। तो c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, -2,2 से पास कर रहा है, ठीक है। पुट कर देंगे फटाफट, -2,2 क्या किया आपने, पुट किया, पुट किया तो ये क्या बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -4 आ गया, x की जगह 2 पुट किया तो ये बन गया 8/3, सॉरी x की जगह -2 पुट करना है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। -4 हो गया, x की जगह -2 पुट करना है तो ये बनेगा -8/3 प्लस c, तो यहाँ से बच्चों c आ गया -4 प्लस 8/3, तो ये बनेगा -12 प्लस 8/3 एंड दैट विल गिव यू -4/3, ये आपका c आ गया, डन। c क्या आ गया, -4/3। अब c पुट करके आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, और यही पूछना है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। डन, चलिए। तो सी क्या है, -4/3। तो पुट करेंगे तो यहां से आ गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू x³/3 -4/3। सी आपने पुट कर दिया। अब आप एलसीएम लेके 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3xy इज इक्वल टू x³ - 4। अब ये सारी टर्म, ये 3xy को उधर ले जाओ, 3xy को उधर ले जाओ तो ये बन गया x³ - 3xy - 4। और फिर y की जगह आप क्या लिख लो, y की जगह आप लिख लो f(x), क्योंकि y को आपने f(x) लिया था, y की जगह आप लिख दो f(x) -4 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व। चेक कर लो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। x³ - 3fx - 4, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। डन, चलिए। तो इसमें एओडी का कुछ नहीं यूज हुआ है, ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहां पर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बट ये ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर वे से कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है वैसे तो, अगर आप ढंग से करोगे तो, ठीक है, राइट। ये वाला नहीं, ये वाला मैं करवा देता हूँ, ये वाला था क्वेश्चन वो, ये वाला आप खुद ट्राई कर लेना, ये वाला मैं करवा देता हूँ फटाफट से, ताकि अगले वाला आपसे हो जाए, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। dy/dx माइनस y इक्वल टू डी दिया हुआ है, ये तो सिंपल है, अब y के साथ कुछ भी नहीं है, dy/dx y के साथ माइनस है तो उसको लिख लो -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस e⁻⁻x। अब यहां पे भी थोड़ा बहुत एओडी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, e⁻⁻x। ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। डन है, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻p का इंटीग्रेशन, मतलब -1 का इंटीग्रेशन, और -1 का इंटीग्रेशन हो गया e⁻⁻x। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। q क्या है, 2 माइनस e⁻⁻x डॉट dx। ये आ गया, चेक कीजिएगा। डन, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में लिख ली, फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया और फिर आपने सॉल्यूशन लिख लिया। डन, चलिए अब ये सिंपल है बच्चों, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 2 टाइम्स 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे e⁻⁻x को e⁻⁻x से, तो ये बन जाएगा e⁻⁻2x डॉट dx। तो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों सेम ही e⁻⁻x, बट साथ में माइनस लग जाएगा, x का कोएफिशिएंट -1 है वो डिवाइड होगा, राइट, तो साथ में क्या लगेगा, माइनस, तो ये बनेगा 2 e⁻⁻x, साथ में क्या लग गया, माइनस, और यहां पे भी लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻⁻2x, बट यहां पे -2 डिवाइड होगा, तो यहां पर प्लस करने के बजाय -2 नीचे लिख देता हूं मैं। क्या डिवाइड होगा यहां पर, -2, x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा ना। डन, चलिए साथ में क्या हो गया, ये प्लस c हो गया, इधर क्या है, y इंटू e⁻⁻x है, ठीक है। अभी ये इधर लेके जाना है तो ले जाओ e⁻⁻x को उधर, वो आपकी मर्जी है, वैसे तो ले ही जाते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। e⁻⁻x को इधर ले जाते हैं, लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट देख लो, y इक्वल टू e⁻⁻x को इधर लेके गए, ये कैंसिल हो गया, -2 बचा, ठीक है। इधर लेके गए तो यहां पर क्या बचेगा, e⁻⁻x/2, और इधर लेके गए तो ये बन जाएगा c⁻x। चेक कीजिएगा, ये आ गया आपका। डन, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां पे अगेन कुछ गड़बड़ सी लग रही है, यहाँ पे माइनस था ना, मैंने पहले ही प्लस कर दिया, प्लस तो बाद में होएगा ना, वो यहाँ पर प्लस, ये बाद में होएगा, यहाँ पर क्या था, माइनस, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, हाँ प्लस बाद में आना था।
ठीक है, e की पावर माइनस एक्स को मैं उधर ले गया बच्चों, डन है, क्लियर। वैसे ना लेके जाओ ना तो आपको लिमिट वाली चीज ज्यादा इजीली समझ में आएगी, ये इधर ना लेके जाओ आप, अदरवाइज ना लिमिट वाली चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिमिट दी हुई है ना, सच मैंने अभी देखा, ठीक है, यहां क्या था, माइनस था, तो ये आया आपका सोल्यूशन। लिमिट दी हुई है तो e की पावर माइनस एक्स को बाद में ले जाएंगे उधर, c निकालने के बाद, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम c निकालेंगे फिर उधर लेके जाएंगे। अब लिमिट देखो क्या दी हुई है बच्चों, लिमिट दी हुई है उन्होंने x की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दी हुई है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बच्चों x इन्फिनिटी को जाएगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो e की पावर x कहां जाएगा, फिर e की पावर x कहां जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा, डन है। e की पावर x कहां जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, अरे बोलो 2.71 होता है, उसको इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्फिनिटी हो गया। आपको क्या चाहिए, e की पावर माइनस एक्स चाहिए, e की पावर माइनस एक्स हो गया 1/a की पावर x, 1/a की पावर x हो गया मतलब 1/a की पावर इन्फिनिटी, मतलब कि 1/∞, मतलब कि वो क्या हो गया, 0। समझ में आया, क्लियर। तो अगर x इन्फिनिटी को जाएगा बच्चों तो e की पावर माइनस एक्स क्या हो गया, 0। इसलिए मैं उधर नहीं लेके गया था ताकि आपको फिर कंफ्यूजन हो c निकालने में। अब c बड़े प्यार से निकल गया, देखो e की पावर माइनस एक्स 0, ये 0, ये 0, तो c क्या हो गया, 0। समझ में आ गया, डन है। x इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, इन्होंने बोल रहा है कि x इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा सकता हूं इसमें मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा सकता हूं। तो लगाओगे तो आपको यहां से साफ दिख रहा है बच्चों, यहां पर मैंने जो कलाकारी की है आप लोगों के लिए, यहां से आपको पता चल रहा है कि जो e की पावर माइनस एक्स है वो 0 को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि e की पावर x इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस एक्स 1/e की पावर x वो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी कहां जा रहा है, 0 को जा रहा है, डन। चलिए क्लियर है, e की पावर माइनस एक्स कहां जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं c क्या हो गया, c 0 हो गया, c क्या हो गया, c आपका 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, डन है। अब सोल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों, सो दैट इंप्लाइज फाइनल सोल्यूशन विल बी y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस e की पावर -2x/2। अब आप इस e की पावर माइनस एक्स को उधर ले जाओ, डन, जैसा कि हम पहले करते थे, पहले c निकालते थे फिर उधर लेके फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो e की पावर x उधर ले गए, तो ये बन गया -2, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगी, e की पावर माइनस एक्स बच जाएगी /2, ये आपका प्रॉपर फंक्शन आ गया y का, डन। अब देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, क्लियर है चीजें। अब देखते हैं अब क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, डन। चलिए अब बोल रहा है बच्चों की a और b आर दी x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर मतलब आपने क्या लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब वो कैसे लिखोगे, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि x0 पर y कितना है, पहले हम क्या देखेंगे, x0 पर y कितना है, तो इसमें पुट कर दो, x को 0 पुट किया, y कितना आ गया, क्या देख रहे हैं हम, x0 पर y कितना है, तो -2 e की पावर 0 1 होता है, तो ये बन गया बच्चों -3/2। चेक करना, तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू आ गई -3/2। इफ x इज 0 देन y इज इक्वल टू -3/2। आई होप ये चीज क्लियर है, डन। तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास, पॉइंट विल बी x0 y -3/2। अब आती है बात टेंजेंट की बच्चों, तो आप सबको पता है बच्चों टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करो और पॉइंट पुट करो। कैसे निकालते हैं टेंजेंट की स्लोप, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो, तो dy/dx निकालेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा देख लो, dy/dx एट p लिख रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट आपका p है, तो पहले हम dy/dx निकालेंगे। क्या आ रहा है dy/dx, -2 का 0, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स /2। अब इसमें पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट क्या अपना, पॉइंट अपना 0, -3/2, और ये सीधा ही p लिख देता हूं,
तो मतलब x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट किया तो -1/2 आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये एओडी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे बच्चों। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे बता दो फटाफट से। आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। डन। चलिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां पर मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो y1 क्या है? इसलिए मैंने y निकाला था, समझ में आ गया? y क्यों निकाला है? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन में। y क्या था? -3/2, तो -3/2 पुट किया, ये बन गया +3/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है -1/2, x1 की जगह 0 आ गया। यहां से आपका टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये बन गया 2y + 3, यहां से 2 कैंसिल कर दिया, यहां पर -x, तो ये आ गया बच्चों 2y + x + 3। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। तो स्टेप बाय स्टेप करो प्रॉपर वे से, कोई गलतियां कुछ भी नहीं होगा, मस्त से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आगे? इन्होंने दिया हुआ है बच्चों ए और बी के x और y इंटरसेप्ट है टेंजेंट के। तो x y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पहले इक्वेशन चाहिए थी, इक्वेशन निकाल ली। कैसे निकाली? क्लियर है? डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट किया, स्लोप आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ गई। अब ए और बी इंटरसेप्ट्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरसेप्ट्स। ए किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे, बी है वाई एक्सिस पे। तो इंटरसेप्ट्स कैसे निकालते हैं पता है सबको? ए इंटरसेप्ट किस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मतलब वाई 0, तो वाई को 0 पुट किया, वाई को 0 पुट किया, एक्स कितना आ गया? -3, मतलब ए आ गया -3। बी कहां पर होगा? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे x0, एक्स को 0 पुट किया तो वाई कितना आ गया? -3/2, बी आ गया -3/2। खत्म, ए और बी आ गए। ए और बी आ गए, अपने को चाहिए a - 4b। क्या चाहिए अपने को? a - 4b। खत्म क्वेश्चन। a कितना है? -3, b कितना आपका? -3/2। तो ये बन गया बच्चों -3 + 2 से 2, ये बन गया 6, तो ये बन गया आपका आंसर 3 आ गया। क्लियर है? इंटरसेप्ट इजी है ना? x इंटरसेप्ट y को 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट x को 0 पुट कर दो, डेट्स इट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करके पूरा सोल्व कर लिया, इक्वेशन आ गई टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इंटरसेप्ट्स आ गए। तो यहां पर भी एओडी का यूज हुआ है कि टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप डन है क्वेश्चन, क्लियर है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन अब खुद ट्राई कीजिएगा, ये भी ऐसा सही क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही, टेंजेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है, आंसर दे देता हूं मैं, 20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, चेक कर लीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे जो यहां पर अपन ने यूज किया है, बस लिमिट वाला छोड़ के। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बच्चों लेबनिज रूल प्लस एलईडी, जैसे अपन ने वेरिएबल में भी किया था ना। पहले लेबनिज रूल लगता है, लेबनिज रूल लगाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, लेबनिज रूल लगाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको सोल्व कैसे करोगे? एलडीई से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। आई होप लेबनिज रूल सबको ध्यान है। अगर नहीं पता है लेबनिज रूल तो इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट में लेबनिज रूल का सेशन पड़ा है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब ये देखते हैं। अब अगेन बच्चों यहां पर पहले लेबनिज रूल लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सोल्व करेंगे। अब अगेन लेबनिज रूल कब लगता है? जब लिमिट्स में वेरिएबल होते हैं, जैसे कि यहां पे देखो x दिया हुआ है। ठीक है, तब लेबनिज रूल लगता है। आई होप लेबनिज रूल सबको ध्यान भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, ये जो इक्वेशन दी हुई है इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेबनिज रूल आपके दिमाग में कब आएगा? जब लिमिट्स में वेरिएबल होता है, जैसे कि यहां पर x दिया हुआ है लिमिट में, ठीक है ना, वेरिएबल दिया हुआ है, तब लेबनिज रूल लगता है। लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। लेबनिज रूल कब लगता है? जब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, बट इसमें इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x² fx है ना, x² fx में लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या आएगा? x² का क्या आ गया? पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x इंटू fx
फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ गया, डन। ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल क्लियर। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में लगा दो। अब राइट हैंड साइड में लेबनिज़ रूल लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो 4 का तो कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ गया। अब लेबनिज़ रूल क्या बोलता है, अपर लिमिट को पुट करो, मतलब t की जगह पे x पुट किया, t की जगह पे क्या पुट कर दिया x, अपर लिमिट को पुट किया, साथ में x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है, साथ में x का डिफरेंशिएशन 1। फिर लोअर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 का 0 ही है, और 0 पुट करने पे वैसे भी 0 आएगा, तो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। तो लेबनिज़ रूल क्या होता है, फिर से सुन लो, अपर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या दे देगा आपको, ये इसका डिफरेंशिएशन दे देगा इसका, ठीक है। आ गया क्लियर। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। यहां लिखा हुआ है 2x fx, यहां लिखा हुआ है 4x fx, तो आप क्या करो इसको इधर ले आओ, और ये जो -1 है -1 को उधर भेज दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। तो ये बन गया x² f डैश x, डन। -4 fx इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा -2x fx, क्योंकि ये +2x -4x -2x बन गया, डन है। चलिए, और ये जो -1 है -1 को उधर ले जाओ, +1। ये 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, 1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अब चाहिए 1 हटा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 वो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसको मैं उधर ले गया, 2x में से 4x गया, -2x, 1 में इधर ले आया, ताकि ये उस फॉर्म में आ जाए। कौन सी फॉर्म में, अब f डैश x को अब dy/dx लिख लो, क्योंकि ऐसे देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लगता है, राइट। f डैश x की जगह dy/dx और fx की जगह y। एंड आई होप अब आपको दिख रहा है, अब आपको साफ दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कौन सी, लीनियर, ठीक है। अब अगेन dy/dx के साथ जो है उससे डिवाइड करेंगे, x² से क्या किया डिवाइड, तो dy/dx -2/x इंटू y इज इक्वल टू 1/x², डन क्लियर। तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। क्वेश्चन सॉल्व नाउ, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, डन है। लेबनिज़ रूल क्लियर हो गया। अगर नहीं आता बच्चों तो प्लीज इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में लेबनिज़ रूल के सेशन पड़े हैं, वो देख लीजिएगा, पहला सेशन देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से मैंने समझा रखा है लेबनिज़ रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p को इंटीग्रेट करना, तो -2 तो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, dx/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये बन गया बच्चों e की पावर -2 log x, और फिर -2 को पावर में चढ़ा देंगे ताकि प्रॉपर्टी लग जाए, प्रॉपर्टी लगते टाइम log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो e की पावर में log ऑफ x की पावर -2, तो प्रॉपर्टी लग गया, तो ये बन जाएगा 1/x², x की पावर -2 को लिख दिया 1/x², ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चेक कीजिए। अब फटाफट से बच्चों सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर पहले लेबनिज़ रूल लगकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, पहले लेबनिज़ रूल लगा, फिर उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, और फिर उसको हम इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, डन। अब सोल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, q से, तो ये भी 1/x² है, ये भी 1/x² है, तो ये बन जाएगा x की पावर -4 डॉट dx। इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि इंटीग्रेशन इजी सा लगे। -4 है, उसमें पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे आती है, राइट। पावर में 1 ऐड करते हैं, वही पावर नीचे आ गई। 1/x², 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4 को लिख दिया x की पावर -4। अब c निकाल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व है। अब तो c निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, f(1) क्या दिया है, 2/3 दिया है, क्या दिया हुआ f(1) 2/3, पुट करेंगे। अब f(1) 2/3 का मतलब है y(1) 2/3, मतलब x की जगह 1, y की जगह 2/3, x की जगह 1, y की जगह 2/3 पुट किया।
x की जगह 1, y की जगह 2/3, तो ये यहां पर आ गया 2/3, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया -1/3 प्लस c, तो -1/3 उधर जाके ऐड होगा, 2/3 प्लस 1/3 3/3, 3/3 हो गया आपका 1, तो यहां से c आ गया 1। चेक कीजिएगा c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब प्रॉपर सोल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों सिंप्लीफाई करके। तो सोल्यूशन क्या आ गया, y/x² इक्वल टू x की बार -3 को आप लिख दो -1/3x³ प्लस 1, और फिर x² को उधर ले जाओ, तो ये बन गया -1/3x प्लस x²। ये आपका प्रॉपर y आ गया x का फंक्शन। डन है। x की बार -3 को लिख दिया 1/x³, x² को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए चेक कर। तो ये क्वेश्चन था बच्चों लेबनेज रूल वाला। पहले लेबनेज रूल लगाकर, इधर सिर्फ इतने पे लेबनेज रूल लगा, बाकी में तो सिंपल डिफरेंशिएशन था। लेबनेज रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, ठीक है, फिर उसको सोल्व किया लीनियर डिफरेंशियल की हेल्प से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सी आ गया, सी को पुट करके आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा है 18 टाइम्स f(3), 18 टाइम्स f(3), मतलब कि क्या पूछा है इन्होंने, 18 टाइम्स f(3) का मतलब 18 टाइम्स y(3), y(3) का मतलब x को 3 पुट करना है, x को क्या पुट करना है, 3 पुट कर देते हैं बच्चों यहीं पे। 18 टाइम्स x को 3 पुट किया तो -1/9 प्लस 9, ठीक है। एलसीएम लोगे 81 आएगा, 81 - 1 80, 80/9, और 9 18 से कैंसिल हुआ 2, 2 इंटू 80 160 आपका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेना, 160 इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन ए मैच कर रहा है। डन। चलिए अगला देखेंगे। तो अब कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अब हम कर रहे हैं लेबनेज रूल प्लस एलडीई, ठीक है। अब इससे पहले हमने एलडीई प्लस एओडी किया था, तो पहले लेबनेज रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर एलडीई लगाएंगे, जैसे यहां किया। लेबनेज रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, फिर उसको सोल्व करके आंसर आ गया। लेबनेज रूल तो सिर्फ बस इतने पार्ट में लगा है, बाकियों में तो सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से देख लीजिए। अब यहां पे भी लेबनेज रूल लग जाएगा। अब अगेन बच्चों लेबनेज रूल कब लगता है, जब लिमिट में वेरिएबल हो, तब लेबनेज रूल लगता है, ठीक है। तो फटाफट से लगा देते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स, इधर लेबनेज रूल लगा तो बस t की जगह पे x आ गया, t की जगह पे क्या आ गया, x। अपर लिमिट पुट करी, साथ में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो लेबनेज रूल जब लगाते हैं बच्चों तो कांस्टेंट लिमिट से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि साथ में लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो जब भी लेबनेज रूल लगाते हैं तो कांस्टेंट वाले से कुछ नहीं मिलता। अगर मान लो नीचे x² होता तो मिल जाता, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करी, x का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट पुट करी, लोअर का डिफरेंशिएशन 0, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, लोअर से 0 आ गया, इक्वल टू यहां पर लगाया तो पहले रूट पे टैक हुआ, तो रूट पे टैक हुआ तो 1/2 रूट ऑफ x + 1, फिर x + 1 पे टैक हुआ तो x + 1 का 1 हो गया, ठीक है ना। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। चलिए करके देख लेना। अब अगेन एफ डैश एक्स को लिख लो आप dy/dx, एफ एक्स को लिख लो आप y इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट x + 1। डन। ये आ गया। अब ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, ठीक है। क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और e की पावर log x क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। e की पावर log x
इक्वल टू एक्स। सिंपल क्वेश्चन अब तो ये बच्चों, बस अब तो बिल्कुल सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Solution will be y into integrating factor, y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q, right? फटाफट से लिख लेंगे, y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q। q क्या अपना ये है, 1/2 तो बाहर ले लेंगे, वो तो कांस्टेंट ही है, तो क्या आया x अपॉन रूट ऑफ 1x प्लस 1 डॉट dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लगा लो कुटर पुटर। कुटर पुटर मतलब तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लो। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्या है? x प्लस 1, ऊपर है सिर्फ x, तो आप क्या करो +1 और -1 कर दो। यहां पर ऊपर क्या है? सिर्फ x है, इस x में आप क्या करो +1 एंड -1, +1 किया और -1 किया और फिर स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहां पर y इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, तो जब स्प्लिट कैसे करोगे? x प्लस 1 को एक टर्म मानो, x प्लस 1 को एक टर्म लो और 1 को अलग रखा, ठीक है, कुटर पुटर लगा दिया। तो स्प्लिट करोगे, हेलो, तो स्प्लिट करोगे तो x प्लस 1 को रूट x प्लस 1 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? रूट x प्लस 1, यहां पर बच गया रूट x प्लस 1, और फिर जब इससे डिवाइड किया तो यहां पर सिर्फ माइनस, तो ये बचेगा -12 dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1। चेक कीजिएगा, डन, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। आई होप ये कुटर पुटर समझ में आ गया। +1 किया, -1 किया, स्प्लिट कर दिया, तो 2/√2 क्या होता है? √2, तो वैसे ही x प्लस 1 बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यहां पर ये बच गया, ठीक है। चलिए, तो सोल्यूशन क्या आ गया? y इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? मतलब x की पावर हाफ हो गया, हाफ में 1 ऐड किया, मतलब कि रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, x प्लस 1 की पावर हाफ है, हाफ में 1 ऐड किया तो पावर हो गई 3/2 और वही पावर नीचे आ गई, ठीक है, -12। अब 1/√x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1/√x मतलब x की पावर -12, x की पावर -12 और -12 में 1 ऐड किया, तो यहां पे लिखा हुआ 1/√x प्लस 1, x प्लस 1 की पावर -12, तो -12 में 1 ऐड किया तो कितनी पावर हो जाएगी? हाफ, और वही पावर नीचे आ गई +3। आई होप इंटीग्रेट कैसे किया क्लियर है। वही सेम सिंपल फॉर्मूला लगा है x की पावर n वाला, ठीक है। चलिए अब इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसल, तो ये बन गया x प्लस 1 की पावर 3/2/3। यहां पे भी 2 ऊपर गया, हाफ से हाफ कैंसल, x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस c, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, c निकाल के फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, डन है। चलिए अब यहां पे बच्चों c निकालने के लिए कुछ नहीं दिया, तो बट फिर कैसे करेंगे? यहां पर c कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखना, अब यहां पे c निकालने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो c कैसे निकाल लेगा? इसमें क्या करते हैं बच्चों, आप क्या करो, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, अब लोअर लिमिट 3 दी है इन्होंने, कितनी दी है? 3, तो आप अपर लिमिट को भी 3 बना दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 3 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन में क्या करो आप, x को 3 पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो? 3, जो दी हुई है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है, जो आपने ये सोल्व किया उसमें नहीं, जो गिवन है उससे आपको कंडीशन मिल जाएगी और उस कंडीशन से फिर c आएगा, ठीक है। 3 को पुट कर रहे हैं क्योंकि लोअर लिमिट 3 है, 3 से 3 तक इंटीग्रेट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया f(3), इंटीग्रेशन 0 हो गया क्योंकि 3 से 3 तक का इंटीग्रेशन, यहां पे 3 + 1 पुट किया, 3 + 1, 3 + 1 √4 हो गया, तो ये आ गया 2, तो यहां से बच्चों f(3) 2 आ गया। तो आ गई ना कंडीशन, क्वेश्चंस में ये दी होती है, अपन ने ये निकाल ली, आ गई कंडीशन।
अब इस कंडीशन से सी आ जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये कंडीशन पुट कर दो, उससे सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ 3 2 का मतलब क्या है? एक्स को 3 वाई को 2। फटाफट से पुट करेंगे। नाउ लेट्स पुट वाई ऑफ 3 2। अब ये किस में पुट करेंगे? सोल्यूशन में, ताकि उससे आपको सी मिल जाए। ठीक है, एक्स को 3 पुट किया, वाई को 2, तो यहां पर आ गया 6 इज इक्वल टू, एक्स को 3 पुट किया तो ये बन गया बच्चों, सीधा लिखूंगा मैं 3 + 1 4। 4 का रूट लूंगा तो 2 बचेगा और 2 की पावर क्यूब बचेगा। 2 की पावर क्यूब 8 आ गया, 8/3। ठीक है, एक्स को 3 पुट किया, अगेन यहाँ पे 3 + 1 और 4 का रूट लिया, 2 बच गया, प्लस सी। चेक कीजिए, 6 उधर जाके ऐड हो गया, 8 बन गया, 8 - 8/3, तो यहां से सी आ गया। सी क्या आ गया? 2 उधर जाके ऐड कर दो, 8 - 8/3, तो 24 - 8, तो ये आ गया आपका 16/3, आपका सी आ गया। 16/3 क्या आ गया आपका? सी। चेक कीजिएगा। डन है। ठीक है ना बच्चों, यहां पे कंडीशन दी नहीं हुई थी, आपने खुद निकाल ली, एक्स को 3 पुट करके ये आ गया। अब फाइनली क्या चाहिए आपको? 12 टाइम्स एफ ऑफ 8 चाहिए। क्या चाहिए फाइनली आपको? 12 टाइम्स एफ ऑफ 8 चाहिए। तो 12 टाइम्स एफ ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया बच्चों? अब x की जगह पर 8 पुट करना है। x की जगह पर क्या पुट करना है? 8। डन है। 12 टाइम्स एफ ऑफ 8 का मतलब x की जगह पर 8 पुट करना है। तो कर देंगे बच्चों, फटाफट से पुट करेंगे। यहां पर पुट कर रहा हूं तो ये बन गया 8y। क्या बन गया ये? 12 टाइम्स एफ ऑफ 8। तो क्या करूंगा? 8y आएगा, 8 डिवाइड होएगा, वो मैं डिवाइड बाद में कर देता हूं। तो अपने क्या पुट करना था? 8 पुट करना था, राइट। तो 8 + 1 क्या होता है? 9। 9 का रूट क्या हो गया? 3। 3 की पावर 3, तो ये बन गया 27/3। 27/3 क्या हो गया आपका? 9 हो गया। तो यहां पर बचा आपका 9। क्लियर है ना बच्चों? x को क्या पुट किया? 8 पुट किया, तो 8 + 1 9। 9 का रूट क्या हो गया? 3। 3 की पावर 3 27। 27 को 3 से डिवाइड किया, 9 आ गया। डन। तो यहां बचा सिर्फ 9। डन। यहां पे भी x को 8 पुट किया, 8 + 1 9। 9 का रूट 3 आ गया, -3। और c कितना अपना? c है अपना 16/3। 16/3 आपने ऐड कर दिया, और यहां पे डिवाइड में क्या आएगा? 8 आ जाएगा। अब डिवाइड में 8 क्यों आया? ये वाले x से, ये वाला x डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड में मैंने 8 डाल दिया। क्लियर? तो फाइनल आंसर देख लो अब क्या बन रहा है। तो ये बन गया 12/8। 12/8 हो गया ये आपका 3/2। 3/2 टाइम्स 6 + 16/3, तो ये बन गया बच्चों 3/2। 18 + 16/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपका 34/2। 34/2 आपका 17 आंसर आ गया। चेक कर लीजिए। डन। सीधा पुट कर दिया, सी भी पुट कर दिया, एक्स को डिवाइड कर दिया। एक्स क्या था? 8। 8 यहां पर मैंने ये देखो ये डिवाइड कर दिया। डन। चेक कीजिएगा। राइट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्लियर है? तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस यहां पे कंडीशन दी नहीं हुई थी, आपने निकाल लिया एक्स को 3 पुट करके, सी आ गया, सी को पुट करके आपका ये फाइनल आंसर आ गया। 8 मैंने डिवाइड कर दिया, इधर 8 आना था, 8 मैंने डिवाइड कर दिया। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करेंगे इसको फटाफट से। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब अगेन यहाँ पे बच्चों अब लिमिट में देखोगे तो ऊपर वेरिएबल है, तो आपके दिमाग में लेबनेट्स रूल आएगा, राइट। चलिए लगाते हैं। तो यहां पर आपने क्या लगाया? यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। x × f(x) 5x है ना, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगा, पहले x का डिफरेंशिएशन लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, फिर x × 5' x,
आई होप ये क्लियर है। यहां पर क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में देखो, t की जगह पे बस x पुट कर दो। t की जगह पे क्या पुट किया, x स्क्वायर माइनस 2 फाइव डैश एक्स, t की जगह पे x पुट किया, ये आ गया। और x का डिफरेंशिएशन साथ में बनना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, वो तो जीरो ही देगी। तो t की जगह पे x पुट कर दिया, ये आ गया। फिर फाइव डैश एक्स को इधर ले आओ, फाइव डैश एक्स को इधर लाओगे तो ये बन गया बच्चों x प्लस 2 टाइम्स फाइव डैश एक्स, यही बन रहा है x प्लस 2 टाइम्स फाइव डैश एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। फिर आप क्या करो, अगेन वही बच्चों, 5 डैश एक्स की जगह लिख दो dy बाई डी एक्स, 5 डैश एक्स की जगह लिख दो dy बाई डी एक्स, और 5x की जगह y लिख दो, ताकि देखना इजी हो जाए, और कोई चीज बात नहीं है, देखना क्या हो जाए, इजी। अब dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, x प्लस 2 से डिवाइड, x प्लस 2 से डिवाइड। तो एक तो बच्चों ये वाला मेथड हो गया। बट अगेन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बिना लेबनेस के भी हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया, ये क्लियर है। लेबनेस रूल लगाया, लेबनेस रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको लीनियर से सोल्व कर लेंगे जैसे अपन ने पिछले दो क्वेश्चंस में किया था। बट अब अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बिना लेबनेस लगाए, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करे भी हो सकता है, सिर्फ इंटीग्रेशन से। तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी हो सकता है सिर्फ, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत करने की जरूरत, ना ही लेबनेस रूल लगाने की जरूरत। तो एक तो मेथड बच्चों ये हो गया, आई होप ये क्लियर है। ये कौन सा मेथड हो गया, लेबनेस मेथड, मैं इसको बोल देता हूं लेबनेस एंड डिफरेंशियल मेथड एंड एलईडी मेथड। ये तो एक तो ये वाला मेथड हो गया। क्लियर है कि आपने लेबनेस रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, उसको सोल्व कर लो। अब जैसा मैं बोल रहा हूं, ये बिना लेबनेस के भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं टी स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं। क्या मैं फाइव डैश को इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा। तो फाइव डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, है ना। बट पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछला क्वेश्चन आपके लेबनेस से ही होंगे, जैसे ये वाला किया था। अब यहां पे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एफ ऑफ टी फंक्शन नहीं पता, आपको फंक्शन नहीं पता, यहां पर आप नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर डैश भी होता ना तो भी करना डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि साथ में टी था, साथ में क्या है, टी है, समझ गए। तो यहां पर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। सेम तरीके से यहां पे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी है। अब यहां पे क्यों इंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में 5 डैश है। 5 डैश है तो 5 को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 5 डैश को। अगर यही यहां पर सिर्फ 5 होता, यही यहां पर सिर्फ क्या होता, 5 होता, तो ये भी किससे करना पड़ता, फिर लेबनेस रूल से करना पड़ता, ये फिर लेबनेस रूल से ही होता। समझ गए बात। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर डैश होगा, 5 डैश जैसे एफ डैश जी डैश, तब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज लेबनेस रूल से ही होगा। तो ये भी लेबनेस से हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा, इंटीग्रल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा आपका, इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्टली इंटीग्रेट, क्योंकि यहां पर हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो लेबनेस ही लगाना पड़ता, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब मतलब जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर इंटीग्रेट करने की जरूरत है, जो दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट को स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स टी स्क्वायर डी टी, 3 टाइम्स टी स्क्वायर डी टी, यही आ गया 3t स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स टी स्क्वायर डी टी। और यहां पर क्या आ गया, -2 टाइम्स 5 डैश डी टी, 5 डैश टी डी टी। तो अब ये दोनों इंटीग्रेशन आप बड़े प्यार से कर सकते हो। तो अगर इंटीग्रेट कर सकते हो तो इंटीग्रेट करके कर लो, नहीं तो लेबनिज़ रूल तो है ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, टी क्यूब बाय 3 कैंसल, और 5 डैश को इंटीग्रेट करोगे तो 5t आएगा। अगेन यहां पर डैश नहीं होता तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तब लेबनिज़ रूल ही लगता। चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिए अब लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स क्या क्या दी हुई है, लिमिट्स दी हुई है 5 से x तक। अब इसमें आप लिमिट्स पुट कर दो, डन। इधर है क्या है अपना x, 5x है। तो लिमिट्स पुट करी कहां से कहां तक, 5 से x तक ना, तो x क्यूब -5, और इधर क्या आ गया, -2 टाइम्स 5x -5 of 5,
5, ठीक है, डन। टी की जगह x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। एंड सॉरी यहां पर 5 नहीं आएगा, टी की जगह x पुट किया और 5 पुट किया तो 5 क्यूब आएगा। 5 का क्यूब क्या हो गया 125, 5 का क्यूब क्या हो गया 125। अब आप कहोगे सर हमें इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है 5 की, तो इसकी वैल्यू अगेन कैसे निकाल लो, यहां पे 5 पुट कर दो। 5 पुट करोगे तो 5 से 5 तक का इंटीग्रेशन 0, 5 से 5 तक का इंटीग्रेशन 0, तो यहां पे भी 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 5 पुट करोगे तो 5 भी क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0। यहां पर x को 5 पुट कर देना, डन। तो यहां से बच्चों अब आपके पास सीधा फंक्शन आ गया, क्या आ गया x क्यूब माइनस 125 माइनस 2 5x। अब माइनस 2 5x आप इधर ले आओ तो ये बन गया x प्लस 2 टाइम्स 5x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 125। चेक कीजिएगा, डन है। इसको उधर ले गया, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया। अब x प्लस 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास सीधा 5x आ गया। तो ये वाला मेथड ज्यादा छोटा है बच्चों, तो अगर इंटीग्रेट कर सकते हो तो इंटीग्रेट कर दो। और इंटीग्रेट कब कर पाओगे, जब डैश दिया होगा, फाई डैश, एफ डैश, जी डैश। अगर बिना डैश के दिया तो आपको लेमनेट्स रूल ही लगाना पड़ेगा, डन। दूसरा मेथड ही हो गया, इससे सीधा फंक्शन आ गया बच्चों। तो ये छोटा मेथड है, तो या तो आप लेमनेट्स रूल लगा के डिफरेंशियल बनाओ, फिर उसको सोल्व करो, फिर वहां से आएगा। तो ये लेंथी मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड है। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज लॉन्ग मेथड। इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग है क्योंकि यहां पर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, डन। 5x आ गया। अब ये 5 निकालना है। अब सिंपल है क्वेश्चन तो बच्चों। अब इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ी बच्चे, देखो इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ी। एक बार पुट करके देख लेते हैं। x को 0 पुट किया तो 504 आना चाहिए था। 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो 4 नहीं आ रहा, तो यहां पे ना एक करेक्शन है। यहां पर 5 की जगह ना 2 आना था। 5 की जगह क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा नीचे। लोअर लिमिट यहां पे 2 है ना कि 5। टाइपो मिस्टेक है यहां पर थोड़ी, डन है। तो यहां पर 5 की जगह 2 आएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 की जगह क्या पुट करना है आपने, 2 पुट करना है। तो यहां पर आ जाएगा 2 और 5 भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि 2 पुट करोगे x को 2 पुट करोगे तो 2 से 2 तक का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, डन। बट यहां पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां पर 2 पुट किया तो यहां पर क्या आएगा 8 और यहां पे 125 की जगह 8 आएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, डन। अब आप चेक वेरीफाई कर सकते हो। अब x को 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है अपना -4 आ रहा है। इन्होंने 4 दिया है ना। x को 0 पुट किया, 0 पुट ही कर रहे हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन। तो मेरे ख्याल से या तो -2 होगा यहाँ पे। हाँ देखो x ग्रेटर देन -2 भी दिया है ना, तो लोअर लिमिट यहाँ पे -2 होगी। पर टाइपो मिस्टेक है बच्चों और कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना है। ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, तो यहाँ पे -2 आएगा। -2 आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डन है, क्लियर। टाइपो मिस्टेक है बेटा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दिया है वो वेरीफाई तो होना चाहिए। मेथड ये भी सही है, ये नहीं है कि ये गलत हो रहा है मेथड। ये सेम मेथड आप दूसरे में भी लगाना अब, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया 5 इंटू दिस, और ये वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। और फिर जब -2 पुट करोगे बच्चों तो -2 का क्यूब -8 होता है। अपर माइनस लोअर में माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अपर माइनस लोअर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, वहां पर लोअर लिमिट -2 आएगी ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए, ठीक है, डन। अब ये फंक्शन आ गया, बस x को अब आप 2 पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व। x को क्या पुट कर दो 2, तो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया 8 + 8/2 + 2, तो 16/4 दैट विल गिव यू 4 आपका आंसर हो गया। तो ये छोटा मेथड है बच्चों। तो चाहे तो आप लेबनिट्ज रूल लगा के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये छोटा मेथड है तो ये वाला रेकमेंड करूंगा। ये वाला कब लगा सकते हो, जब इंटीग्रेशन के अंदर फाई डैश हो
डैश में दिया हो और साथ में कुछ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो अदर देन कांस्टेंट। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, आई होप ये क्लियर है। डन। चलिए अब जैसे ये वाला देखो, अब ये वाला भी लेबनेट से भी हो जाएगा और आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हो। डायरेक्टली क्यों इंटीग्रेट हो सकता है? क्योंकि अब ये वाला पार्ट देखो एफ डैश है, एफ डैश को डायरेक्टली इंटीग्रेट करके क्या लिख दोगे? एफ ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिखूंगा तो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू, अब देखो यही अगर आप डिफरेंशिएट करते तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगता, प्रोडक्ट रूल लगता। ये क्वेश्चन फिर उससे ज्यादा लेंथी रहता लेबनेट्स रूल से। लेबनेट्स रूल से ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी रहेगा और कॉम्प्लिकेट भी। यहां पे ये सीधा हो जाएगा। अब अगेन इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो, इंटीग्रेशन को क्या किया? स्प्लिट। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया तो यहां आ गया टी क्यूब। 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल तो यहां बच गया टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा +4 एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ बच गया, एफ डैश के इंटीग्रेशन में क्या बच गया? एफ बच गया, खत्म। तो देख सकते हो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, ज्यादा क्या बहुत इजी रहेगा, सिंपल। और डायरेक्टली इंटीग्रेट कब कर सकते हो? जब डैश दिया होगा और डैश के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। मतलब कि अगर यहां पे टी होता है तब भी इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, चलिए अब पुट कर देंगे वैल्यूज। तो ये बन गया ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पुट किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, फिर 3 पुट कर दो, 3 पुट किया तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 9 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 3। अब अगेन एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे बच्चों? एफ ऑफ 3 के लिए यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 से 3 तक इंटीग्रेट किया तो 0, तो एफ ऑफ 3 हो गया आपका 0। 3 से 3 तक का इंटीग्रेशन 0, तो एफ ऑफ 3 हो गया आपका 0। बाकी बचा देख लो क्या बचा। अब अपने पास बच गया ए की पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अब ये कितना बन गया? ये बन गया आपका -36। अब एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स को एक तरफ कर लो, तो यहां से ये वाला एफ एक्स उठा के उधर भेज दो। यहां से ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स उठा के इधर भेजा तो ये बन गया 1 माइनस 4 टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 36। ये आ गया, तो डायरेक्टली यहां से फंक्शन मिल जाएगा। तो ये ऐसे करना बहुत ईजी है बच्चों। ये वाला आप उधर भेज दो, आपके पास फाइनल एफ एक्स आ गया। फाइनली एफ एक्स क्या आ गया? ई की पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 36, नीचे आ गया 1 माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन आ गया। यही अगर आप इसको लेबनेज रूल लगाकर करोगे तो लेंथी और कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट कब कर सकते हैं? जब डिफरेंशिएशन दिया होगा और साथ में कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब आपको डैश चाहिए तो डिफरेंशिएट करके एक्स को 4 पुट कर देना, कंपेयर कर लेना, अल्फा बीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों 16। बाकी आप अपने आप कर लेना। क्लियर? डन है? चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? एलडीई प्लस एओडी, और क्या कवर किया हमने? लेबनेज प्लस एलडीई, लेबनेज रूल प्लस एलडीई। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों एलडीई इन एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। अभी तक हमने वो वाली पढ़ी है जिसमें y डोमिनेट कर रहा था, अगले सेशन में हम वो देखेंगे जिसमें x डोमिनेट कर रहा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही बच्चों, अपना ख्याल रखिए। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सी यू ऑल, टेक केयर।